हेलो स्टूडेंट्स, हमारे जेई एडवांस की पीवाईक्यू के सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम एक क्वेश्चन लाए जो कि जेई एडवांस 2021 से है। और अगर आपको मेरे सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। A physical quantity S vector is defined as E cross B divided by mu naught, where E is electric field and B is magnetic field. Mu naught is permeability of free space. The dimension of S are the same as dimension of which of the following quantity or quantities? तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। जिन लोगों को पता है कि ये S बेसिकली पॉइंटिंग वेक्टर है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि उनको पहले से पता है ये पावर अपॉन एरिया है। लेकिन मैं मानता हूँ नहीं है। अब मेरे भाइयों, यहाँ दो चीज़ें हो सकती है, या तो आप ई और बी की यूनिट को तोड़े कंटिन्यूसली और इनको एकदम बेसिक यूनिट्स में लाए। जो ऑप्शन है ना उनको देख लेना चाहिए। ऑप्शन में तीन ऑप्शन में एनर्जी तो है ही है, तो एनर्जी के टर्म्स में लिख पाए तो बहुत बढ़िया है। अगर ई और बी को पूरे सॉल्व करते रहे तो इट विल टेक टाइम। तो हमको यहाँ पे जो है ना एग्जैक्ट फॉर्मूले से मतलब नहीं है, अपन को ये मतलब है कि कौन कौन सी क्वांटिटीज इन्वॉल्व है। तो मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ। तो अपने पास एस को मैं लिख देता हूँ एक बार सिंपली ऐसे, यूनिट के लिहाज से ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला सही नहीं है लेकिन यूनिट के लिहाज से, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से कोई और एक्स्ट्रा यूनिट तो ऐड होनी नहीं है। अब अपन को पता है कि यार ई बाय बी तो वो तो सी होता है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, जो है ई की जगह बी इंटू सी लिख देते हैं। तो ई की जगह बी इंटू सी लिख देंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी बाय म्यू नॉट। और फिर अपन को पता होना चाहिए कि हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, बेसिकली ये तो एनर्जी डेंसिटी होती है, स्मॉल यू, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इनटू मीटर पर सेकंड, वो तो स्पीड का हो गया। जिसको और ढंग से लिखे तो अपन लिख सकते हैं जूल अपॉन मीटर क्यूब इनटू मीटर पर सेकंड। तो जिसको अपन लिख सकते हैं जूल अपॉन मीटर स्क्वायर पर सेकंड। जूल पर सेकंड को अपन पावर भी बोलते हैं। तो अगर डी ऑप्शन देखेंगे, पहले मैं डी देख लेता हूँ क्योंकि डी सीधा दिख रहा है। जूल पर सेकंड को पावर बोलते हैं। अब 1/मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट हो जाएगा, तो ये तो पावर अपन एरिया के फॉर्मेट में बिल्कुल आ जाएगा, पावर अपन एरिया के फॉर्मेट में। तो डी ऑप्शन तो सही हो गया। अब अपन आते हैं सी ऑप्शन पे। तो ये जो है सी ऑप्शन, इसमें अगर अपन यूनिट की फॉर्म में लिखेंगे तो जूल पर मीटर क्यूब आएगा। इसमें जो है एक्स्ट्रा मीटर और सेकंड नहीं है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, तो सी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब अपन बी ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो बी ऑप्शन को अगर अपन देखें तो फोर्स अपॉन लेंथ इनटू टाइम है। तो बी ऑप्शन है हमारा फोर्स। फोर्स न्यूटन हो गया, लेंथ मीटर हो गया, सेकंड हो गया। अब यहाँ जूल तो आ नहीं रहा है, नीचे 1 मीटर है, नीचे 2 मीटर करता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मीटर से मल्टीप्लाई करने पे न्यूटन इंटू मीटर को जूल बोलते हैं, जूल अपॉन मीटर स्क्वायर सेकंड। ये तो बिल्कुल वही पावर अपॉन एरिया वाला फॉर्मेट आ गया। तो हमको जो यूनिट चाहिए कि वो आ गया, तो बी ऑप्शन भी सही है। अब लास्ट ऑप्शन हमारा ए है, तो ए को ए की साइड में सॉल्व कर देते हैं। तो ए में है हमारे पास एनर्जी, दैट इज जूल अपॉन चार्ज। चार्ज तो भाई चार्ज तो आंसर में आ ही नहीं रहा, स्टिल अपन कूलॉम यानी इनटू करंट कूलॉम पर सेकंड। तो चार्ज तो हमारे जो डायमेंशन हमने निकाली है उसमें आ ही नहीं रहा है। एनर्जी अपॉन जूल अपॉन सेकंड इंटू मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो चार्ज तो आ ही नहीं रहा, तो चार्ज नहीं आ रहा, तो ए ऑप्शन सही नहीं हो सकता। ऐसे में बी और डी जो है हमारे रिक्वायर्ड आंसर है। थैंक यू।